ये कथा पापी से पापी मनुष्यों को भी तार देती है। सोन का भी 88,000 इसी बोले प्रभु आपने अभी सुनाया कि ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृत करती है। अब हमारी सुनने की इच्छा है कि इस कथा को सुन करके कैसे कैसे पापी करें, क्योंकि कलयुग के लोग चमत्कार को नमस्कार करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जहां चमत्कार दिखेगा वहीं झुकेंगे। तो महाराज बताएं कि इस कथा को सुन करके कैसे कैसे पापी करेंगे। सूत जी महाराज बोले, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते, सत्संग करते, भगवान की भक्ति करते, हव्या करके देवताओं को प्रसन्न करते और कव्या करके पितरों को प्रसन्न करते थे। लेकिन संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, सास बहू का संबंध है, देवरानी जेठानी का संबंध है, कुछ कर्मों के अनुसार होता है। ब्राह्मण के घर में अन्न धान की कोई कमी नहीं थी, भंडार भरपूर थे। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पत्नी के साथ विचार नहीं मिलते थे। इनकी जो पत्नी थी वो कर्कश स्वभाव की थी, बड़ा कड़वा बोलती थी, पति से झगड़ा करती थी, अपने ही मूड में मस्त रहती, देखभाल नहीं करती और बिना कारण परेशान करती। आत्मदेव जी ज्ञानी थे, अपने क्रोध पर बस करते और वहां से निकल जाते। जब भी वो झगड़ा करती आत्मदेव वहां से निकल जाते। धन कमाते, बच्चों को पालते, लेकिन बच्चा कोई नहीं था, क्योंकि जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस घर में सम्मति है, जो पति बोले वो पत्नी माने, जो पत्नी बोले वो पति माने, जो पिता बोले वो पुत्र माने, जो सास बोले वो बहू माने। जिस घर में बुजुर्गों की आज्ञा का पालन है, उनकी हाँ कराई जाती है कोई भी काम करने के लिए, उनकी सहमति देकर के कार्य किया जाता है, वो कार्य कभी विफल नहीं हो सकता। जहां सहमति, भाई भाई के विचार मिलते हैं, सास बहू के विचार मिलते हैं, मजबूर उस घर में कृपा करने के लिए आना पड़ेगा। जहां कुमति तहां विपद निधाना। जिस घर में कुमति है, पत्नी बोले इधर को पति जावे उधर को, पति बोले ये काम करना, पत्नी जिद करे ये करना, एक दूसरे की ना माने, पिता की ना माने, मां की ना माने, सास की ना माने और अपने पुत्र और बहू की भी ना माने। अगर सही बता रहे तो उनकी भी कहां विपद निधाना। उस घर में विपत्तियां आकर के डेरा जमा देती हैं, रोग शोक कष्ट क्लेश सारे उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। ये
अगर आप अपने घर में रोग शोक कष्ट क्लेशों को नहीं आने देते, नेगेटिव ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते, तो इसका एकमात्र अगर कोई उपाय है, फॉर्मूला है, तो सबसे बढ़िया घर में समति लाओ, एक दूसरे की मानो। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक बोले और दूसरा हाँ जी ठीक है जी। अगर आपको क्रोध आया, अभी आप थोड़ी देर शांत रह जाओ, दूसरी तरफ से भी गर्मी है, आप भी गर्मी में आ जाओगे, आग लगने का डर रहता है। थोड़ी देर आप शांत हो जाओ, फिर मौका जब मिलेगा तो अपने मन की भी पूरी कर देना। ऐसा जहां किया जाता है मौका देख करके, उस घर में कभी भी हीनता नहीं आती, कमी नहीं आती। एक जगह पत्नी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, बड़ा सुंदर। कोई भी काम करता है तो अपनी तरफ से वो अच्छा करता है। पत्नी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, सब्जी में थोड़ी मिर्ची ज्यादा पड़ गई, मिर्ची ज्यादा पड़ गई। अब पति भोजन करने लगे, पति भोजन करने लगे तो मिर्ची चली थी कि आंख से आंसू निकलने लगे। अगर बोलूंगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, और भोजन के वक्त बोलना भी नहीं चाहिए। जैसा भी बना है अन्न ब्रह्म है, चुपचाप ग्रहण कर लेना चाहिए। अब उसकी आंख से निकले आंसू। पत्नी ने बोला जी आपको क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी है? बोले ना ना सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। तो आंसू क्यों निकल रहे हैं? बोले खुशी के आंसू हैं कि मेरी पत्नी ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पत्नी ने कड़छी पकड़ी, बोले तो एक और उपाऊं? बोले ना ना ना, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और जब पति के भोजन करने के बाद पत्नी ने भोजन किया, बाप रे चोटी के बाल भी खड़े हो गए। हाथ जोड़े हे भगवान, कैसा पति दिया है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। कैसा पति दिया है, डांटा नहीं, टोका नहीं, बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया है। ये सब कुदरत की कृपा से है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको पति मिला है, पत्नी मिली है, सास मिली है, बहू मिले हैं, पिता पुत्र जो भी मिले हैं ना, ये संबंध पूर्व जन्म के अनुसार है। तो अब आपको इन संबंधों को निभाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो तुम्हारी सास चाहती है तुम वैसी बन जाओ, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि सास को अपनी जैसी बना लो। अगर तुम खेचातानी करेंगे, सास बोलेगी इधर को, वो बोलेगी नहीं, पति बोले इधर को, पत्नी बोले नहीं, पत्नी बोले ये काम करना, पति बोले नहीं मैं मर्द हूं, मैं अपनी मर्जी करूंगा, वहां खेचातानी होने का ज्यादा भय रहता है। इसलिए जो भी सदुपदेश देता है, चाहे वो छोटा बच्चा भी है, आप किसी भी प्रकार के अहंकार में ना आए, वहां बच्चे की भी माने। जहां आपको लगे कि आपका बच्चा गलत हो रहा है, नहीं बेटा यहां आप गलत है, उसको एक्सप्लेन कर। दूसरी जगह की बात सुनाओ, अब पति पत्नी में प्रेम बढ़ गया। दूसरी जगह की बात सुनाओ, पत्नी ने भोजन बनाया, मेहमान भी आया था, पति भी भोजन करने बैठ गए, मेहमान भी बैठ गए। इतने में जब वो भोजन करने लगे तो पति के मुंह में एक कंकड़ आ गया चावल में। पति बरामदे से चिल्लाया मेहमान के सामने, बोले तेरे को भगवान ने 2 आंखें दी हैं, क्या तू कंकड़ ताड़ नहीं सकती, निकाल नहीं सकती? ये भी छोटे बाप की औलाद नहीं थी। एक शेर दुआ 100 शेर, वो भी अंदर से चिल्लाई, बोले भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए हैं, छोटा सा कंकड़ चिपा नहीं सकता। देख तेरे की घर में घमासान हो गया, झगड़ा हो गया। अब देखो बात क्या है, केवल बोलने का तरीका है। एक जगह कैसे प्रेम से जिताया तो प्रेम बढ़ा, और वहां बोलने का तरीका लाइजा कुछ अलग था तो घर में झगड़ा हो गया। इसलिए आपको विचारों को मिलाने का प्रयास करना है, क्योंकि
तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, मिलिए जुलिए प्रेम से, नदी नाव योग। तुलसीदास जी ने बोला इस दुनिया में भांत भांत के लोग हैं, मुंडे मुंडे मथे भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। जितने सिर होंगे उतने दिमाग अलग होंगे, जितने मुंह होंगे उतनी भाषाएं अलग होंगी। तो आपको क्या करना है? आपको विचारों को मिलाने का प्रयास करना है। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं कि सास को एक्सचेंज कर दिया जाए, इसको चेंज करो और ले आओ। बहू को एक्सचेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जो मिल गई है अब उसी से आपको जीवन निर्वहन करना है। पत्नी को भी चेंज नहीं किया जा सकता, पति को भी बदला नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? क्या पूरा जीवन दुखी रहा जाए? ना ना ना। अगर विचार नहीं मिले तो आपको फिर कुछ ढलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको श्वास और ग्रास बराबर दिए हैं। वो पूरा लेखा जोखा है, आपको इतने श्वास भुगतने हैं। चाहे आप रो रो के हाय मर गया लुट गया, चाहे ऐसे जियो चाहे खुशी से जियो। भगवान ने आपको जो जीवन दिया है वो खुशी रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए दिया है। अब तुम्हारी मर्जी है, रोज खींचातानी झगड़ा करके तुम उसको जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। बड़ा अमूल्य है, बड़ा कीमती है, तो भी तुम्हारी मर्जी। अगर एक दूसरे से प्रेम करके शांति से अगर आप उस जीवन को जी लेते हैं तो आपसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए अपने आप को अब ढालना पड़ेगा। कभी बहू की भी माननी पड़ेगी, कभी सासू माँ के अनुसार चलना पड़ेगा, कभी पिता की मानो, कभी अपनी भी चला लो पिताजी से प्रार्थना करके। लेकिन खींचातानी ना करें। खींचातानी करने से परिवार टूटते हैं और अशांति आती है। जहाँ अशांति आती है वहाँ पितर भी रुष्ट हो जाते, जहाँ अशांति आती है वहाँ से देवता भी भाग जाते। उस घर में फिर नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत चुड़ैलों का वास होता। फिर आपको तांत्रिकों के पास जाना पड़ता है, कोई फिर अनेक उपाय करने पड़ते, बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए अगर आपको भटकना नहीं है तो विचारों में आप मान्यता लाएं करें। तो आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। पत्नी आज आत्मदेव कि मुझे मर जाना चाहिए, घर में पुत्र भी नहीं, पत्नी कर्क स्वभाव की है, मुझे जीना काय को है। मैं मर जाऊंगा। जंगल की ओर गए। जंगल में एक तालाब था। सोचा मैं यहां अपने प्राण दे दूंगा। आप अपने जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी आपदाएं आ जाए, कितनी भी पीड़ाएं आ जाए, कभी मरने के बारे में विचार मत करना। जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ है। जो भगवान के इस प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करता है बड़ा दुख पाता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं जब तक उनकी पूर्ण आयु का समय नहीं होता तब तक उनको नालों में, खड्डों में, वीरान जगह में भटकना पड़ता है। जब उनकी पूर्ण आयु का समय आएगा तभी उनको धर्मराज की सभा में बुलाया जाता है। तब तक उनको भूत प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं करें। आत्मघाती महापापी जो अपने आप के साथ घात करता है वो घोर नरकों में गिरता है। आत्मदेव जी के मन में पता नहीं क्यों ये विचार आया। उस वक्त इतने साधन भी नहीं थे। आज तो आपके मन भुलाने के लिए अनेक साधन हैं। थोड़ा गुस्सा आया आप टीवी के पास बैठ जाओ, हाँ, और जो आप मोबाइल का कभी ज्यादा दुरुपयोग करते हो, आंखें भी खराब कर सकता है, दिमाग भी खराब कर सकता है। कभी कभी फिर अगर मन भटक गया तो थोड़ा सा इसका प्रयोग कर लो मन लगाने के लिए। लेकिन ऐसा फैसला ना लो, ऐसा फैसला कदापि ना लेना जीवन में। आज आत्मदेव जी जो भी जंगल में गए, एक तालाब देखा, तालाब के आगे बढ़े, थोड़ा हाथ मुंह धोया, पानी पिया, ठंडक हुई। अब विचार करने लगे
किया हुआ धर्म, लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान कभी व्यर्था नहीं जाएगा। अगर आपने कभी भी कहीं भी कोई सत्कर्म किया है ना, जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आएगी, आपके परिवार पर कोई विपत्ति आएगी, तो आपका किया हुआ वो सत्कर्म आके खड़ा हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। अब आत्मदेव जी ने जीवन में व्रत, जप, तप, दान, पुण्य बहुत किए थे। जो ही मरने की तैयारी की, आत्महत्या की तैयारी की, तो एक संत तालाब के किनारे दिखे। स्वयं भगवान ही होंगे, संत के रूप में आए होंगे। भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के नहीं आएगा। जब आपके ऊपर संकट आएगा, आपके रिश्तेदार के माध्यम से, आपके भाई के माध्यम से, आपके पड़ोसी के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से भगवान आपकी मदद करेंगे। आपको भरोसा होना चाहिए। रख भरोसा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ, वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यास। अब सुनो, तुम्हें थकना नहीं है। तू भरोसा रख, भगवान पर भरोसा रख, सत्कर्म करता जा। रख भरोसा, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी चल के आ जाएगा। अगर तुझे भरोसा है, विश्वास है अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने देव पर। थक कर मत बैठ, वो मंजिल के मुसाफिर। तेरी मंजिल बड़ी दूर है। अगर अभी थक गया, हाय मर गया, हाय लुट गया, अब जीना ही आराम हो गया, मेरे से जिया नहीं जाता, मुझे मर जाना है, तो समझ ले तू कायर है। जो छोटी छोटी विपत्तियों से डर जाते हैं, घरेलू झगड़ों से डर जाते हैं, दुश्मनों के भय से डर जाते हैं, छोटे छोटे रोगों से डर जाते हैं, वो कायर हैं। आपको डरना नहीं, आप कायर नहीं, आप बुज़दिल नहीं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो स्वयं परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। आपके अंदर उस शक्ति बैठी है, आपको उस शक्ति को जगाना है। जैसे हनुमान जी के अंदर कितनी पावर थी, बल था, महावीर थे, लेकिन भूल जाते थे, उनको याद कराना पड़ता था कि तुम महावीर है, फिर जागृत होती शक्ति। ऐसे ही आपको भी अपने अंदर की उस जीवात्मा को, उस शक्ति को जगाना है कि मैं बुज़दिल नहीं, मैं कायर नहीं, मुझे जीना है, और जीना भी शान से है, ठाठ से है। मुझे बिना कारण झुकना नहीं। अब आत्मदेव जी यूं ही संत की तरफ नजर गई, एकदम दौड़ करके गए। इनका भाव था कि जब भी कोई संत दिखता, कोई बुजुर्ग दिखता, जो चरण स्पर्श करके ये माता पिता के सिखाए हुए उपदेश काम आए, आज यूं ही जाकर के बाबा जी को मत्था टेका। अगर ये गुण ना होता तो मरने के लिए आया था, शायद आत्महत्या कर लेता और फिर भटकता खड्डों नालों में। आगे पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा हुई, बाबा जी को मत्था टेका। बाबा जी ने बोला, है बच्चा, तेरी बड़ी लंबी उम्र हो। बोले बाबा वरदान दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? बोले पगले, लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूं, तू श्राप बोल रहा है। बोले बाबा जी, जो मेरी बची खुची उम्र है, मैं उसको भी खत्म करने आया हूं, आज मरने आया हूं, और तुम मुझे वरदान दे रहे हो लंबी उम्र का। बाबा जी, ये मेरे लिए वरदान नहीं, श्राप है। जो बची उम्र है उसको खत्म करने आया, और कैसे जी पाऊंगा? क्यों मरना चाहता है बच्चा? बोले बाबा जी, मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की है, बड़ी दुखी करती है, बड़ी परेशान करती है, जीना आराम हो गया है मेरा। और सुनो बाबा जी, अगर पत्नी कर्कश स्वभाव की थी, अगर मेरे कोई पुत्र होता तो मैं उससे मन लगा देता कि इसके बाद मेरा पुत्र है, वो मुझे देखेगा, वो मेरा पुत्र घर चलाएगा, वो समझेगा, लेकिन मेरे कोई पुत्र भी नहीं है। और सुनो बाबा जी, घर में कोई गाय बांधता हूं, ना वो बच्चा देती, ना वो दूध देती, इतना कर्मों का मारा हूं। कोई पौधा लगाता हूं, उसमें फल नहीं लगते। इतना भी है कि मैं रात को फल लाऊं रखूं, सुबह को उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है। मेरा दुर्भाग्य है, पत्नी कर्कश स्वभाव की, पुत्र कोई है नहीं, मैं किसके सहारे जीऊं? हे बाबा, मैं मरने के लिए आया हूं,
अगर आप मुझे जीने का आदेश देते हैं, अगर मुझे आप ये आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र का, तो मेरा दुख दूर करो। क्या चाहता है? बोले मुझे एक पुत्र चाहिए। मैंने कथा में सुना कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी दुर्गति होती है, जिसके पुत्र होता है वो पुण्य नाम नरक से पार हो जाता है, जिसके पौत्रा पैदा हो जाता है वो दादा जीते जी ही सब नरकों को पार कर जाता है। पक्का अगर पुत्र नहीं करेगा तो पोतरा पक्का करेगा, इसलिए वहां कॉन्फिडेंस हो गया कि पक्का कल्याण है। तो महाराज मैं मरना चाहता था, आपने मुझे अपना ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, आंखें खोली, बोले बेटा तुम तो इस जन्म में पुत्र चाहते हो, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जन्म तक तेरे भाग में पुत्र का सुख नहीं है। बाबा संत वो कर दिखाते हैं जो भगवान को भी मुश्किल हो। संतों में बड़ी शक्ति है, भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। और जो संत बोल देते हैं वो परमात्मा को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि अपने संत की अपने भक्त की कहीं भी बेइज्जती सहन नहीं करते भगवान। आप मुझे वरदान दो। बाबा जी ने फिर हाथ जोड़े, हे परमपिता परमात्मा, मेरा किया हुआ जप तप का फल भी लग जाए, इस ब्राह्मण को एक पुत्र का फल दे दो। बाबा जी की झोली में एक फल गिर गया, झोली में फल गिरा, बाबा जी ने माथे से लगाया और आत्मदेव की झोली में डाल दिया। बोले बेटा ले ये फल ले जा, तेरी पत्नी को खिलाना, इस फल को खाएगी तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा जो 3 लोक में प्रसिद्ध होगा। ऐसा पुत्र पैदा होगा तेरे खानदान का नाम उससे जाना जाया करेगा। ऐसे तो बोला जाता फलाने का पोता फलाने का बेटा, लेकिन यहां उल्ट होगा, फलाने का दादा फलाने का बाबा, तेरा खानदान ही उस बच्चे से जाना जाएगा। इतना महान चमत्कारी बच्चा पैदा होगा। फल माथे से लगाया, बाबा जी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया, घर गए, आवाज लगाई, ओ धुंधली, आ गया कहीं से सिर खाने को। बड़ी सुखी थी जब से गया था। चलो हाँ बोलो। बोले भगवान आज बड़ी खुशी का दिन है, आनंद मनाओ। जब से तेरे पल्ले पड़ी मैंने तो एक दिन भी स्वास्थ्य का नहीं बिताया, आज कौन सी खुशी लेके आया है? बोले भगवान आज मैंने बाबा जी की सेवा की, आना देना की, बाबा जी ने खुश होके मुझे ये फल दिया, आप इस फल को खाएगी और गर्भवती हो जाएगी। और बाबा जी ने बोला है इस फल को खाने से आपके गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो 3 लोक में प्रसिद्ध होगा और जिसके नाम से हमारा खानदान वंश जाना जाया करेगा। आहा, ऐसे अंधविश्वासी के साथ पल्ला पड़ गया, पाड़ा पड़ गया। अरे ऐसे मंत्रों में चमत्कार होता तो ये बाबा लोग इधर उधर क्यों भटकते? देखो ऐसे मत बोलो देवी, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके आप इस फल को खा लो। आज तक आपने मेरी बात मानी ना मानी, पर आज मेरी प्रार्थना एक बार पक्का सुनना। हाँ अलमारी में रख दो, अगर मेरा मन करेगा मैं खा लूंगी, पर भगवान पक्का खा लेना। बोले हाँ खा लूंगी। अब पति देव अपने काम पे चले गए। आत्मदेव घर में ज्यादा देर रह नहीं सकते, न तो झगड़ा हो जाएगा। बड़ी परेशानी थी, विचार मिलते नहीं थे। वो निकल गए, खिसक गए। इतने में एक सहेली आई पड़ोस में। जब 2 सहेलियां इकट्ठी बैठ जाती तो घर की बातें चल पड़ती। ऐसा सूर्या बोल दिया, फलाना हुआ, फलानी हेरा हो गया। चली चर्चा, चली कथा कहानी, और इतने में बोले भैन एक गल सुनावा। बोल।
बोले मेरा पति कहीं से एक फल लाया है और कहता है तू इस फल को खाएगी गर्भवती हो जाएगी। तू मेरी सच्ची सहेली, तेरे से मैं हर बात को पूछती हूं, तू बता फल खाऊं कि ना खाऊं। जब मनुष्य का बुरा समय आता है ना, तो अपने घर के हित कर वचनों को नहीं सुनता, जो उसका हित नहीं चाहते, जो मन में बैर रखते हैं, तरक्की नहीं चाहते, उनकी बातों को मानता है। आपने देखा भी होगा कई बार भाइयों में आपस में थोड़ी सी फूट पड़े ना, तो कुछ पड़ोसी एक भाई के साथ हो जाते हैं, कुछ दूसरे के साथ हो जाते हैं और उनको बिड़ाने का खूब प्रयास करते हैं, मजा लेते हैं। इसलिए कभी ऐसा मौका ना दें। जो लोग आपका हित नहीं चाहते, आपकी तरक्की नहीं चाहते, आप अंदर झगड़ लो, लेकिन बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप इसमें आपकी कुछ अनबन चली है, फूट चली है, नहीं तो वो इतनी ज्यादा डांट भी डालेंगे ना, आपका जीवन बहुत दुर्लभ कर देंगे। जब आप में एकता होगी तो आदमियों दूर थे, लेकिन जब थोड़ी सी आप में विचारों में भिन्नता आई तो आपके साथ जुड़ने लगे। इसका मतलब वो आपके घर को तोड़ने के ताक में थे। ध्यान रखना। आज आत्मदेव जी काम पे चले गए। सहेली ने कहा बोल मर्जी तेरी, फल खाना ना खाना, पर सुन अगर तू फल खाएगी, पहले तो मुझे भरोसा नहीं कि बाबा लग के दिए हुए फल पर इतनी ताकत है, पर मानो अगर है तो तू गर्भवती हो जाएगी, तेरा पेट बढ़ जाएगा, तुझे चलने फिरने उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगेगी। और सुन अगर गांव में कभी आग लग जाए या चोर आ जाए तो सब लोग भाग जाएंगे, पर तेरा पेट बड़ा होगा, तेरे से दौड़ा भी नहीं जाएगा। मैंने 5-6 बच्चे पैदा किए हैं, सुन, पर बड़ी तकलीफ होती है। उसको इतना नेगेटिव कर दिया कि मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है, बाकी तेरी मर्जी। सुन शरीर भी बर्बाद हो जाता है, ये तेरी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी चेहरे की। बच्चा पैदा होने के बाद ये सुंदर सुडौल शरीर भी नहीं रहेगा। अब तो पति को क्या बोलूंगी, बड़े भोली है तू, देख मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तू मेरी पक्की से दीजिए, तेरे काम नहीं आवा तो क्या फायदा मित्रता का। मैं वायदा करती हूँ कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। तुम्हारे पास खाने को बहुत कुछ है पर खाने वाला कोई नहीं। हमारे घर में खाने वाले बहुत ज्यादा हैं पर खाने के लिए कुछ नहीं। हमारे घर खाने वाले बहुत हैं पर खाने के लिए नहीं है, और तेरे घर में खाने के लिए बहुत कुछ है पर खाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं अपना बच्चा दे दूंगी। मेरा पति धन का थोड़ा लालची है, 4 पैसे दे देना, हमारा घर चल पड़ेगा, आपका वंश बढ़ जाएगा। बोले ठीक है, तो इस फल का क्या करूं? बोले गाय बांझ है, ना कभी बच्चा देती ना दूध देती, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और फल भी ठिकाने लग जाएगा। डाल दे गाय को। उठाया और फल गाय के पास फेंक दिया। गाय ने उस फल को थोड़ा सा यूं बंधन किया और प्रेम से खा लिया। जिस गाय ने कभी बच्चा नहीं दिया था, बांझ थी, आज भगवान की कृपा से, मंत्रों के चमत्कार से उस गाय को गर्भ धारण हो गया। अब धुंधली को, पति को भी वो प्रदेश में है, बताना है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। उस जमाने में हेलो हाय का जमाना नहीं था, मिनट मिनट की खबर नहीं जाती थी। पहले खत लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, और जब किसी की चिट्ठी आती थी पहले तो इंतजार होता था किसी की चिट्ठी आए। डाकिया जब घर की तरफ आता था तो बड़ा मन में होता था पता नहीं कोई चिट्ठी आई होगी, किसी ने याद किया होगा। जब चिट्ठी आ जाती थी तो बड़े छिप करके खोल करके बैठते थे, क्या लिखा है, कहाँ गए हो तुम? तो आज खत लिखा, बोले श्रीमान जी प्रणाम, मैं आपकी पत्नी धुंधली, आपका लाया हुआ फल मैंने खा लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई, आप पिता बनने वाले हैं और मैं गर्भवती हो गई हूँ।
अपने पेट पर कुछ चीथड़े बांध करके थोड़ा नाटक करके पड़ोसियों को दिखाने के लिए करने लगी। धीरे धीरे चीथड़े बढ़ाती गई, पेट को बढ़ाती गई। एक दिन उसकी सहेली के बच्चा पैदा हो गया। आत्मदेव तो भूले न समाये, हे भगवान तेरी कृपा। एक दिन मैं निसंतान था, आज तेरी कृपा हुई। अब पत्नी का स्वभाव भी बदलने लगा। पहले पत्नी कर्कश स्वभाव की थी, जिस दिन से गर्भ धारण हुआ है पत्नी बड़ा मीठा मीठा बोलने लगी। चमत्कार हो गया। आज आत्मदेव जी बड़े खुश हैं और उधर पत्नी का खत पढ़ करके खुशी मनाने लगे। धुंधली की सहेली के बच्चा पैदा हुआ। उसने अपने पति को बोला, बच्चा उठाओ, मेरी सहेली धुंधली के पास छोड़ दो, वो आपको माल देगी, वो ले आओ। वो धुंधली का जीजा बड़ी खुशी होकर बच्चे को लेके गया और जाकर के धुंधली के पास दिया। उनकी सहेली ने बच्चा दिया है। अब वो हटाए चीथड़े चार और अपने सीने से लगाया। अंदर से माल की तो कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी। खूब हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी भरा थैला और जीजा को भेज दिया खुश करके। अब उनके तो घर चल पड़ा, नंद लग गई और उधर बच्चा हो गया। पति को खत लिख दिया, स्वामी आपको बहुत बहुत बधाई, आप पिता बन गए हैं, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी नाचते गाते झूमते दान पुण्य करते बड़े भोले हैं। घर पहुंचे जो आज पत्नी बड़ा मीठा मीठा बोलने लगी। जब कोई गुस्सैल आदमी, कड़वा बोलने वाला आदमी एकदम मीठा मीठा बोलने लगे तो समझो दाल में कुछ काला है, कोई गड़बड़ है। बड़ा कड़वा बोलती थी, आज बड़ा मीठा मीठा बोलने लगी। और आत्मदेव जी ने सोचा भगवत कृपा हुई, बच्चा पैदा हुआ और पत्नी का स्वभाव भी बदल गया, भोला आदमी। और आज पत्नी ने कहा, बच्चे को सीने से लगाया। आत्मदेव ने कहा, बोले जी बच्चा तो पैदा हो गया पर एक परेशानी है। परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि हम पालेंगे कैसे, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है। ये कुदरत का नियम है। अभी बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। तुम खामोखा परेशान हो, इतनी बेटियां पैदा हो गई, कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ब्याहेंगे। अरे तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी, ये तुम तो केवल निमित्त हो, ये करने वाला कोई और बैठा है। जब बच्चे के दांत नहीं थे तो माँ की छाती में दूध उतार दिया। जब दांत आएंगे तो चढ़े चबीने का इंतजाम भी वो खुद करेगा। तुम बेटी के पैदा होने पर नाराज ना होना। बेटी स्वयं दुर्गा का रूप है। तुम किसको पालने की सामर्थ्य रखते हो? तुम तो अपने आप को भी नहीं पाल सकते। अगर सोचा जाए पालने वाला कोई और बैठा है। इसलिए जिस घर में बेटी पैदा हो, समझो आज हमारे घर में दुर्गा का अवतार हुआ है। और जिस दिन बहू ब्याह के लाए तो समझो आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। कोई देवता भी नहीं रोक सकता उसको स्वर्ग बनने से। तू भाव को बदल, बस तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। आज आत्मदेव जी ने कहा, स्तनों में दूध नहीं आया। बोले हाँ, मेरी माँ के भी नहीं आता था, मेरी नानी के भी नहीं आता था। फिर तुम्हें कैसे पाला? बोले भैंस के दूध से। तभी तेरी अक्ल भैंस जैसी मोटी है। चलो क्या करना? बोले मेरी एक सहेली है, उसके बच्चा पैदा हुआ था और बच्चा मर गया है। गरीब है बेचारे, उसको बुला लेते हैं, वो हमारे बच्चे को दूध पिलाया करेगी, बच्चा पड़ जाएगा और वो बेचारे गरीब हैं, 4 पैसे उनको हम दे देंगे। बोले हाँ हाँ, तो बुला ले। अब सहेली को मैसेज किया और एकदम वो संदेश प्राप्त करके आई, बात की और अब तू हमारे बच्चे को दूध पिलाएगी। जिससे बच्चा दिया था उसी को दूध पिलाने के लिए रख दिया। जब दाता देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इसलिए बस कुदरत की मार से बच के रहना। बस अगर दाता ने आपके ऊपर कृपा करी है तो अहंकार ना आने देना।
अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी है तो नम्र हो जाओ। जितना ज्यादा दिया उतने नम्र होते जाओगे। भगवान बोलेगा एक काबिल है, इसको और दे दे। अगर थोड़ा सा भगवान ने मुट्ठी खोली, आपको थोड़ा सा मिला, जो टकराएगा नोटों से फूक देंगे, जो टकराएगा मरोड़ देंगे। अरे दाता बोलेगा ये तो काबिल था ही नहीं, तो मैंने गर्त दे दिया, जो दिया है उसको भी वापस ले लेंगे। इसलिए अगर परमेश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो जितना ज्यादा भगवान दे आप उतना नम्र होते जाए। चाहे वो विद्या है, चाहे वो धन है, चाहे कोई पदवी या अच्छा परिवार। सुंदर पति मिले हैं, सुंदर पत्नी मिली है, सुंदर औलाद मिली है, अच्छा परिवार मिला है, सुख शांति है, खुशहाली है, तो अहंकार मत करना। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसकी नजर लग जाए, इसलिए बच के रहना। आप सदा परमात्मा का धन्यवाद करना, ये भगवान सब तेरी कृपा से है। अगर मेरा मेरा करोगे तो मरोगे, अगर तेरा तेरा करोगे तो तरोगे। भोगना तो अपने आप है। ये भगवान, ये घर भी तेरा, ये परिवार भी तेरा, ये जमीन जायदाद भी तेरी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे प्रभु मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये सब तोर, ये तेरा है। अरे भगवान, हे भगवान, तेरा तुझको सौंपत है, क्या लागे प्रभु मेरा। मैं तेरा तेरे अर्पण करता हूं। आरती में तो गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश। गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, लेकिन देता कौन है। हाथ में घंटी होती है, बजाते हैं तो अंगूठा ऐसे ऐसे करता रहता है कि मैं बोल रहा हूं पर दूंगा नहीं। जब मांगने देने की बारी आई तो आवाज कम पड़ गई, जब लेने की बारी आई तो बोलेंगे पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत सदानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, जय जगदीश हरे। तो पटार पूछ जाएगा। जब देने की बारी आई तो सच कहीं भगवान ले ना ले। जो तन मन और धन भगवान को सच में अर्पण कर देता है, उसका ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी हो जाता है। भगवान कहाँ भोगने आएंगे, तुम्हारे धन को तुम ही भोगोगे, तुम्हारे मकान में तुम ही रहोगे, तुम्हारी जमीन जायदाद का सुख तुम ही भोगोगे। बस भाव का भेद है कि ये भगवान सब तेरा है, तेरा तेरा करोगे तो तर के जाओगे। धन मेरा, बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, आरटी मेरी, अपनी मेरी, तुम मर के जाओगे। जब जाना ही है दुनिया से, जाना तो पक्का है, तो फिर मर के क्यों जाएं, हम तर के जाएंगे। आज आत्मदेव अपने काम पे लग गए, बच्चे पढ़ने लगे। जैसा पियोगे दूध वैसी होगी बुद्ध, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब बच्चा भी पैदा उसके हुआ था, अब दूध भी उसका पी रहा है, अब स्वभाव उसके अनुसार होगा। धुंधली उसको पार पोस रही है, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दिन। तुम कोयले की खान में जाओ, कितना भी बचने का प्रयास करो, कालख कहीं ना कहीं लग जाएगी। इसलिए जैसी संगति में आप जाएंगे ना, उसका प्रभाव पक्का पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों से आप वास्ता रखो। दुर्जनों की संगति करने से पाप लगेगा, और जैसी संगत बैठोगे, अगर पापियों के बीच बैठेंगे तो पाप के अणु आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे, वो वायरस आपके अंदर आ सकता है। अगर आप पुण्यात्मा लोगों के पास बैठेंगे, धर्मात्मा लोगों के पास बैठेंगे, भगवान की कथा में जाएंगे, संतों के पास बैठेंगे, बुजुर्गों के पास बैठेंगे, तो उनकी एनर्जी के वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे।
उनके पास बैठने से उनकी जो एनर्जी है ना, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे, आपके पुण्य जागने लगेंगे, आपके पाप अपने आप दबने लगेंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो। अब उसको दूध पिलाया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। और उधर दूसरी तरफ की सुनो, जिस गाय ने वो फाड़ खाया था, शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र आया, ठंडी ठंडी हवा चली, मंद मंद बूंदा बांदी होने लगी, बड़े मधुर मधुर संगीत होने लगे, पक्षी बड़े मीठे मीठे शब्द करने लगे। कुछ अजीब सा माहौल हुआ और उस गाय के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। बोले गोकर्ण भगवान की जय हो। ऐसा बालक पैदा हुआ जिसका पूरा शरीर आदमी का है, केवल कान गाय के हैं। कान गाय के हैं, पूरा शरीर आदमी का है। हे दाता, जब तू देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक दिन पत्नी के भी बच्चा नहीं था, गाय भी बांझ थी, आज तेरी कृपा हुई तो पत्नी के भी पुत्र हो गया, और गाय लोगों की बछड़ा और बछड़ी देती, और मेरी गाय ने आदमी के स्वरूप का पुत्र दिया। हे भगवान, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कर। बच्चे दोनों बड़े हुए। एक दिन ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाया, बच्चों का नामकरण संस्कार करना। नामकरण संस्कार के लिए बुलाया तो ये जो जोशी जी ने कुंडली खोली, ये जो धुंधली का बेटा है महाराज, ये उग्रवादी होगा, ये दुराचारी व्यभिचारी होगा, माता पिता की अवज्ञा करने वाला होगा, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये इसके नाम से आपका खानदान का नाम बदनाम होगा। उधर बाबा जी ने बोला था कि इसके नाम से तुम्हारा खानदान चलेगा, दुनिया मानेगी, जानेगी। बोले जोशी कहीं गलती तो नहीं लग गई। जोशी ने दूसरी कुंडली देखी, बोले महाराज, ये जो गाय का बच्चा है ना, ये 3 लोक में प्रसिद्ध होगा, इसका नाम लेने से भी पापियों के पाप जड़ जाया करेंगे और इसके नाम से आपका खानदान चलेगा। बोले जोशी, आपको गलती लगी। बाबा जी ने फाड़ दिया था, जो आप गाय के बच्चे में लक्षण बता रहे हैं वो धुंधली के बच्चे में बताए हैं, आप गलत हो गए। बोले नहीं महाराज, मेरा ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। नाम रखो। बोले गाय के बच्चे का पूरा शरीर आदमी का है, केवल कान गाय के हैं, इसलिए हम इस बालक का नाम गोकर्ण रखते हैं। बोली गोकर्ण भगवान की। इस कथा को सुनने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। ध्यान से सुनना। अब गोकर्ण नाम रख लिया। गोकर्ण जी बड़े होने लगे। अब धुंधली के बच्चे का नाम कर्ण करने लगे। इतने में धुंधली रास्ते में अड़ गई। बोले देखो, बच्चे को 9 महीने पेट में रखा मैं, कष्ट उठाए मैंने, और नाम रखो तुम। ऐसी हेरा फेरी नहीं चलेगी, सीना जोरी नहीं चलेगी। मैं अपने बालक का नाम स्वयं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, धुंधम करोति स धुंधकारी, और मेरे नाम से जाना जाए, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव ने बोला नाम ही रखना था, चलो तेरी इच्छा, रख लेते हैं। धुंधली के पुत्र का नाम हो गया धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम हो गया गोकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब उनकी पाठशाला में एडमिशन करा दी। 5 वर्ष तक तुम बच्चे को लाड प्यार चाव से पालो। 5 वर्ष पाले तो गलती भी कर दे तुम उसको चांटा नहीं मारना, तुम उसको डराना नहीं। 5 साल तक लाड प्यार चाव से पालो। और ज्यों ही तुम्हारा बच्चा 6वें साल प्रवेश कर जाए तो उसमें संस्कार डालने के लिए उसको अगर कभी चांटा लगाना पड़ता चांटा लगाओ, छड़ी उठानी पड़ती छड़ी उठाओ, और जैसे भी आप उसको संस्कार सींच सकें ऐसे आप उसमें संस्कार सींचो। तो आज आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण और धुंधकारी दोनों पाठशाला में पढ़ने लगे। गुरुजन जो पढ़ाते गोकर्ण जी एकदम पढ़ जाते, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते। लेकिन जो बच्चे गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु जिनों की जो सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी विद्या ज्यादा फलती है। और जो बच्चे जिन गुरुजनों से पढ़ते हैं और उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, दिल से इज्जत नहीं करते, वो चाहे कितना भी दिन रात पढ़े उनकी विद्या फलती नहीं है।
इसलिए अगर आपकी विद्या फले, आपको अच्छे अंक लेके पास हो और आपका नाम हो, आपकी विद्या आगे भी आपको नौकरी में, व्यवसाय में फायदेमंद रहे, तो आप गुरुजनों का सत्कार करो। गोकर्ण जी अपने गुरुजनों का बड़ा सत्कार करते। लेकिन धुंधकारी जो गुरुजन पढ़ाते तो वो ऊट पटांग करता रहता, कभी किसी बच्चे की चोटी खींच देता, किसी के पीठ पर मार देता, किसी का कान मरोड़ देता, ऊट पटांग करता रहता था। गुरुजनों से डांट पड़ती तो उल्टा बोल देता था, जिसके कारण उसमें वो विद्या फलीभूत नहीं हुई। दोनों बड़े हो गए। एक दिन धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट बना कि उसने क्या किया, वो चोरी करने लगा, नशे करने लगा, घर से धन चुरा चुरा के ले जाने लगा, लोगों के बच्चों को छेड़ता, ऊट पटांग करता। एक दिन तो किसी के बच्चे को कुएं में धकेल दिया। गांव के लोगों ने बच्चे को बचाया, आत्मदेव के पास आए, बोले आत्मदेव जी हम आपका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन ये जो दुष्ट बेटा आपके घर पैदा हुआ है, या तो आप इसको कहीं लेकर के चले जाओ या फिर गांव छोड़ दो। आत्मदेव जी बड़ा चिंतन करने लगे। जो दुनिया के लोग मेरा सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, सब मेरे आगे नतमस्तक होते थे, आज औलाद के कारण वही लोग मुझे दुत्कारने लगे। इसलिए औलाद आदमी को कहीं झुका भी सकती है। औलाद को अच्छे संस्कार दें। औलाद आपको ऐसी जगह भी झुका सकती है जहां आप जीवन में कभी झुकना नहीं चाहते थे। ध्यान रखें, औलाद को अच्छे संस्कारों से सींचें। आज आत्मदेव जी दुखी बैठे थे, गोकर्ण जी आए, पिताजी तुम क्यों परेशान हो? बोले बेटा मैं धुंधकारी की तरफ से परेशान हूँ। बोले पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, ये ऋण बंधु संसार है, ये लेने देने के चक्कर हैं, एक दूसरे के कर्जे निछोड़ने के हैं। पता नहीं ये कितनी बार आपका बेटा बना, कितनी बार आप इसके बाप बने, कितनी बार आप इसके दादा बने, कितनी बार ये पोता बना, कितनी बार आप का ये दादा बना, पता नहीं, कोई नहीं, ये ऋणबंधु संसार है। पिताजी सच्चा नाम तो परमेश्वर का है। आप ऐसा करो, ये सब आपने कर्तव्य आपने पूरे कर दिए, अब आप अपनी मुक्ति का उपाय सोचो। हाय पिट करते रहेंगे, बेटे के पीछे अपना जीवन भी बर्बाद कर लेंगे क्या? समझाया गोकर्ण जी ने, ज्ञान आया। बोले बेटा तू सत्य कहता है। जंगल में गए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें भगवान जी के अवतार का और जीवन की बचपन की लीलाओं का वर्णन है। बहुत ही श्रेष्ठ उसका पाठ करना शुरू कर दिया। ये पाठ करते करते, क्योंकि जातस्य ये ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य, जो पैदा हुआ है उसको मरना है, और जो मरता है उसका दोबारा जन्म होता है, जब तक मुक्ति ना हो। जब तक मुक्ति नहीं तब तक आवागमन का चक्कर पड़ा है। आज आत्मदेव जी का अंतिम समय आया, भागवत जी की शरण में हैं, जिसके कारण भागवत पढ़ते पढ़ते प्राण छूटे और परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब गोकर्ण जी घर में थे, उस भाई धुंधकारी ने इतना उत्पात मचा दिया, दुखी करना शुरू कर दिया, ऊट पटांग करता। एक दिन गोकर्ण ने भी अपनी माता धुंधली को प्रणाम किया, गौ माता को प्रणाम किया और अपने गोलोक धाम चले गए। अब रह गई धुंधली और धुंधकारी। कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, बिना भुगते खत्म नहीं होते, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो। जब तक आपको दुख नहीं मिला तब तक पाप खत्म नहीं होंगे, जब तक आपको सुख नहीं मिला तब तक आपके पुण्य खत्म नहीं होंगे। हाँ इतना जरूर है कि जब तुम भगवान के दरबार में बैठते हो, अपने शरीर को अपने आप कष्ट देते हो। अब देखो घर में इतनी देर थोड़ी बैठा जाना था, नहीं बैठ सकते थे ना, यहाँ आप बैठे हैं, चाहे जैसे कैसे भी बैठे हैं। कई तो इंतजार कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं कब आपकी हो, ऐसे भी हैं बेचारे फंस गए हैं। और कई भाव से बैठे हैं जो चाहते हैं और कथा चले और चले।
तो देखो, जब हम शरीर को यहाँ बैठ करके कष्ट देते हैं, अपने आप पीड़ा देते हैं, कोई धर्म कर्म करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई अपना धन व्यय करते हैं। क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि परमेश्वर के नाम लगाना और गला कटाना एक बराबर है। हर किसी की हिम्मत नहीं होती परमात्मा के नाम लगाने की, तो गला कटाने के बराबर है, इतना कहते थे। तो सचमुच ऐसा है, जो लोग अपना धन धर्म के कामों में लगाते हैं, जो लोग अपने शरीर को कष्ट दे करके भगवान के दरबार में बैठते हैं, उनके जीवन में आने वाले बड़े बड़े दुख इस छोटे से कष्ट में टल जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। यही बस घुटने में दर्द होके, पीठ में थोड़ी दर्द होके आपके जीवन में आने वाला बड़ा बड़ा संकट भी टल जाता है। ऐसा दरबार है, ये सच्चा दरबार है। तो आज मेरे गोविंद भगवान की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से गोकर्ण जी अपने गोलोक धाम चले गए। अब रह गई धुंधली और धुंधकारी। अब धुंधकारी ने क्या किया, वैश्यों के चक्कर में फंस गया। अब वैश्यों के चक्कर में फंस गया। अब धन का, घर का धन चुरा करके ले जाता, वैश्यों को देता, पैसा खत्म किया, फिर सोना चांदी खत्म किया। अब मैंने कहा था ना कि खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और बाकी जो बचा उसको जंग लगेगा। पर इसने जंग नहीं लगने दिया। ऐसी औलाद पैदा हो, इसलिए ज्यादा नहीं जोड़ना, बस जरूरत के लिए, विपत्ति समय के लिए धन जोड़ना बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कब ऐसा समय आ जाए, थोड़ा जमा पूंजी होनी चाहिए, पर इतना ज्यादा ना जोड़ना, कहीं औलाद बर्बाद हो जाए। इसलिए बस खाओ, खर्चो, मस्त रहो, अपने पेट के साथ धोखा किया, हैं? पेट चिप चिप के बचाते रहे। खानदान में कोई ऐसा पैदा हुआ कि उसने सारा धन लुटाया, तो अगले लोक में जाकर के भी दुख होगा। बेईमानो, मैंने बड़े मुश्किल से जोड़ा था और तुमने उड़ा दिया। तो परला लोक भी क्यों बर्बाद करना, क्यों दुखी होना। इसलिए अपने हाथ से सत्कर्म कर लो। जब तक तुम्हारे कब्जे में धन है, तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो। जब पुत्र बहुओं के कब्जे में आ जाए, तो क्या पता उनके मन में क्या कहीं खोट ना आ जाए। सब एक जैसे नहीं होते, पर औलाद के मन में लालच भी आ सकता है कि इतना नहीं, इतना ही दो। इसलिए अपने अगली उन्नति के लिए, तरक्की के लिए दान पुण्य भी जरूर करो। आज गोकर्ण जी चले गए हैं, धुंधली के सारा धन खत्म करके। एक दिन पूछा, बोले माँ सच बता, पिता ने धन कहाँ दबाया है। धुंधली ने हाथ जोड़े, बोले बेटा जो भी था पैसा सारा तैने खत्म कर दिया, जुए में उड़ा दिया, पैसों को उड़ा दिया, अब कुछ नहीं बचा है। बोले तुम बताती कि नहीं बताती, भूमि में गाड़ा होगा कहीं, बता कहाँ है। एक जलती हुई लकड़ी लेके माँ के पीछे दौड़ा, बोले मैं तेरे को मार दूंगा। धुंधली ने सोचा इस पापी के हाथ से मरूं, इससे अच्छा है आत्महत्या कर लूं। कुएं में छलांग लगाई, मर गई। धुंधली ने अपने पति को दुख दिया था, है ना, बिना कारण परेशान किया था, तो पुत्र के द्वारा दुख पाया। क्योंकि कर्मों की गति है, ये घूम करके आ जाती है, ये घूम करके आ जाती है, ये हट करके कर्म वहां भोगने पड़ते हैं। अब धुंधली पुत्र के द्वारा मारी गई। अब धुंधकारी हो गया, बिल्कुल कल्ला। अब तो मजे कोई रोकने वाला नहीं। कभी माँ बोल भी देती थी, वो बेईमान, शर्म कर, तेरे बाप का इतना नाम था और तू क्या कर रहा है। अब तो कोई बोलने वाला रहा नहीं। अब तो बस वैश्यों को पहले बाहर रखा था, अपने घर में ले आया। आत्मदेव, हम तुम सारे आत्मदेव हैं, अपने ऊपर घटाव का था। और ये धुंधली कौन है, ये है कुबुद्धि, जो हमारी बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, ऊट पटांग विचार मन में आते हैं, ये धुंधली है। और गोकर्ण जी हमारी आत्मा है, धुंधकारी हमारा मन है, भटका देता है। इसलिए आज आत्मदेव जी परलोक में भी परेशान हो रहे हैं। धुंधली के प्राण छूट गए, 7 फेरे लिए थे। अरे तेरी ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए थी, पर भगवान क्या करूं। तो भी पुत्र मोह में इतनी फंस गई कि तेने पति गए, अब क्या करिए, अब मैं भी क्या करूं। समय बीतता गया, शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र आया। अब धुंधकारी वैश्यों को अपने घर में रख करके पालने लगा। घर में कुछ बचा नहीं था, अब उन वैश्यों के लिए चोरी करने लगा।
ठगी करने लगा। अब जो ब्याही हुई पत्नी है ना, वो देखेगी कि आज हमारे थोड़े दिन थोड़े ढीले चढ़े हैं, तो खर्चा कम कर दो, कंट्रोल कर दो, चीज ना खरीदो। पर जो वैश्या होगी वो तो बोलेगी, लिया कहां से भी लिया, बिक जा, मर जा, खत्म हो जा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, कहना चाहिए। अब वैसे डिमांड करती, उनको पूरा करने के लिए अब था पैसा पास नहीं, अब मेहनत इतनी कर नहीं सकता था, फिर चोरी करने लगा, ठगी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन 5 वैश्यों ने विचार किया, ये 5 वैश्या हमारे अंदर भी हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। कब भी हमें दबोच सकती हैं, बच के रहना इनसे। तो आज धुतकारी की 5 वैश्याएं सोचने लगी, एक दिन फंस जाएगा, चोरी करता है राज दरबार में, फंसेगा, राजा के सिपाही आएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे और जितना माल है वो भी सारा ले जाएंगे, धन भी जाएगा, सोना भी जाएगा। ऐसा यार तो और भी मिल जाएगा, पर ये माल नहीं मिलेगा। यार तो और भी मिल जाएगा, वैश्याओं को क्या कमी है। तो हम ऐसा करती हैं, इसका काम तमाम करती हैं और धन अपने काबू में करती हैं। 5 वैश्याओं ने युक्ति बनाई, रात को धुतकारी को नशा कराया, नशे में धुत हो गया था और फिर उसको भोगों में फंसाया। कुछ नशे में पागल था, कुछ भोगों में शरीर टूटा और एकदम निश्चल होकर के अपने चारपाई पर गिरा। 5 वैश्याओं ने उसको रस्से से बांधा, रस्से से बांधा। ज्यों ज्यों वो चिल्लाया, पापी जब मरता हाय 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 करता, और जब पुण्यात्मा दुनिया से जाता हरि हरि गोविंद नारायण राम कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांत चित्त होकर के प्राण छोड़ देता पुण्यात्मा। और पापी हाय हाय करके मरता, हाय हाय करने लगा। और 5 वैश्यों ने जलती हुई आंख के अंगारे उसके मुंह में डाले, क्योंकि इसने अपने बाप को दुखी किया था, इसने अपनी माँ को दुखी किया था, इसने अपने भाई को दुखी किया था, अपनी पत्नी छोड़ के वैश्यों से गमन किया था। कर्मों का फल पक्का मिलता है, बस समय लग सकता है, देर लग सकती है, लेकिन कर्म गति घूम के वहीं आएगी। ध्यान रखना। आजा तुम देव का पुत्र, गोकर्ण अपने लोक में है, धुंधकारी मर गया, पता चला। गोकर्ण जी अपने गांव में आए, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गापति गरिये से, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके सुंदर है। इनका जो सम्मान करता है, इनकी जो कदर करता है, जो अपनी जननी के लिए और जन्मभूमि के लिए कर्म करता है, वो पुत्र इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाता है। आज गोकर्ण जी आए, पता चला, रात को सोए पुराने घर में, एक प्रेत कभी मेंढा बन के आए, कभी घोड़ा बन के आए, कभी गधा बन के आए, कभी भयंकर रूप लेकर के आए, डराने लगे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, प्रेत के ऊपर छिड़का, बोले तू कौन है? प्रेत बोला मैं तेरा भाई धुंधकारी। मूर्ख, मैंने तेरे लिए इतने श्राद्ध किए, तर्पण किए, पिंडदान किए और तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले भाई तुम एक श्राद्ध की क्या बात करते हो, मेरे हजारों श्राद्ध करें तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, मैंने वैश्या गमन कर अपनी पत्नी को छोड़ा, उसको धोखा दिया, मैंने बहुत उपद्रव किया, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। हे भाई मैं बड़ा दुखी हूँ। वो भाई क्या भाई जो अपने भाई को इसे कष्ट से ना छुड़ा सके, मेरा भाई मुझे इस संकट से छुड़ा। आंख में आंसू आ गए गोकर्ण के। भाई तो भाई होता है, चाहे वो गाय के पेट से है, चाहे वो धुंधली की सहेली के पेट से है, लेकिन एक पिता एक माँ कही है। आज गोकर्ण जी आंसू पोंछते हुए बोले तेरी मुक्ति का मैं उपाय करता हूँ। गोकर्ण जी सूर्य नारायण को बुलाने का मंत्र जानते थे, सूर्य नारायण को बुलाया, सूर्य नारायण प्रकट हुए। गोकर्ण बेटा मांगो क्या चाहते हो? बोले पिताजी मेरा एक भाई प्रेत योनि में पड़ गया है, दुर्गति हो गई है, मैंने उसके लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान किए, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने बोला तू अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना।
सप्ताह कथा सुना, ये प्रेतों को पितृलोक में भेज देती है और पितरों को मोक्ष देती है। ये जीते लोगों का भी कल्याण करती है और मरे हुए जो संसार से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको भी परम धाम देती है। तुम ये कथा सुनाओ। कथा का सारा विधि विधान बतलाया। गोकर्ण जी ने अपने गांव में ऐसी सुंदर विधि बनाई, मंच लगाया। अपने आप पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, अपने आप ही गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे और गांव के लोग आकर के कथा में बैठ गए। अब वो प्रेत आत्मा भटकने लगी, कहां बैठूं, कोई जगह न मिले, इधर उधर घूमे। इतने में एक 7 बांस वाला खंबा वहां गड़ा था, पोल, चाहे वो पता नहीं टेंट के लिए लगाया था, चाहे किसी चीज के लिए, वो खाली खोखड़ा सा बांस वहां गड़ा था। प्रेत आत्मा अब लोगों के बीच तो आके बैठ नहीं सकती थी, अगर प्रेत बीच में आ जाए आप पत्थरों से मार देंगे, आप उसको कैसे भी यहाँ बैठने नहीं देंगे आप। तो अब वो प्रेत आत्मा आई, कोई जगह ना मिली तो खोखड़े बांस की पोरी में आकर के वो आत्मा बैठी। पहले दिन की कथा संपन्न हुई। पहले दिन की कथा संपन्न हुई। उस बांस के खंबे की एक गांठ पटकी, दूसरी पोरी में प्रवेश कर गया। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी गांठ पटकी। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, पांचवें दिन की कथा से पांचवी, छठे दिन की कथा से छठी और यूं ही 7वें दिन की कथा संपन्न हुई। तड़ की आवाज और बांस के खंबे से एक पीतांबरधारी बालक निकले, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इतने में एक दिव्य रथ आया और वो पीतांबरधारी रथ में बैठ करके जा रहे हैं। और वो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि गोकर्ण जी खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे महाराज मेरी कथा संपन्न हुई। सारे लोग पूछे महाराज ये क्या चमत्कार हुआ, बांस का खंबा पटका, कौन निकला और ये रथ कहां से आया? तो गोकर्ण जी ने बताया कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया था, इस सप्ताह कथा को सुन करके आज वो परम धाम को जा रहा है। गांव के लोग बोले जी कथा में भी क्या भाई भतीजा बात चलता है, यहाँ भी अपना पराया चलता है, यहाँ भी सिफारिश चलती है। बोले क्यों? बोले देखो हम सब ने कथा सुनी पर किसी को ले जाने को रथ नहीं आया, तुम्हारे भाई को ही रथ आया क्यों? बोले आप में से किसी ने ऐसी कथा सुनी, किसी के मन में था बेटे की पोता हो जाए, हाँ? जो आपके मन की इच्छा है वो मेरे गोविंद पूरी करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। अगर किसी को जाना है परम धाम तो बोलो रथ मंगाओ। बोले ना 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 अभी नहीं जाना महाराज। बोले तो इसको जाने दो, इसकी टांग क्यों खींच रहे हो? तो कर्ण जी प्रणाम किए, धुंधकारी परम धाम को जाते हैं। अब कुछ बुढ़े लोगों ने बोले कि हम जाना चाहते हैं परम धाम कथा में। तो गोकर्ण जब कलयुग का आए हुए 200 साल हुआ था तो गोकर्ण जी ने ये कथा धुंधकारी को सुनाई थी। अब अगले साल काले महीने बाद 2 महीने में दोबारा अपने गांव में कथा रचाई और जो लोग परम धाम जाने चाहते थे वो लोग कथा में बैठे। और भागवत में कथा आती है कि जितने लोग जाना चाहते थे गोकर्ण जी की कथा में उतने रथ आए और वो लोग रथ में बैठ करके साक्षात भगवान के धाम गए, प्रत्यक्ष रूप में गए और भगवान के लोक को प्राप्त किया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कथा में इतनी ताकत है, ये कथा पापी से पापी मनुष्यों को तार देती है। अरे शरीर को पिंड कहा है, हमारे मरने के बाद प्रेत से छुड़ाने के लिए पिंडदान देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। शास्त्र के अनुसार है 10 दिन पिंडदान देते हैं और उससे प्रेत योनि से छूटता है। कोई भी जीव हो, कितना दानी हो, कितना तपस्वी हो, पूजा पाठ वाला हो, मरने के बाद सबको प्रेत बनना पड़ता है। जब पुत्र और पोतरा पिंडदान देता है तो उसको फिर मुक्ति मिलती है, वो पितृयोनि में जाता है, फिर उसके किए हुए कर्मों का फल उसको मिलना शुरू हो जाता है, जीवन में कमाया है। लेकिन 10 दिन जिसके पिंडदान नहीं किए जाते उसको मुक्ति नहीं मिलती। जब मुक्ति नहीं मिलती तो उसको फिर क्या होता है, पितरलोक नहीं मिलता और उस कितना भी दान पुण्य किया हो कुछ नहीं मिलता।
इसलिए अपने पूर्वजों के लिए जीते जी उनकी सेवा करो, मरने के बाद उनका क्रिया कर्म करो। आप सोचें कि हम पाप करते रहेंगे, जो दुष्कर्म करते रहेंगे, पुत्र पिंडदान देगा, पोता पिंडदान देगा, स्वर्ग भेज देगा, ना ना, स्वर्ग नरक इस पिंड से किए हुए कर्मों के अनुसार, ये शरीर भी पिंड है, इस पिंड से जो जीवन में आपने कमाया उसके अनुसार आपको स्वर्ग नरक मिलेगा। जो पुत्र पोत्रा पिंडदान देगा उसके आपकी केवल प्रेत योनि छूटेगी और आप काबिल हो जाएंगे कि अपने कर्मों का फल भोग सके। इसलिए इच्छा करते हैं कि हमारे पुत्र हो, जीते जी सेवा करे, मरने के बाद पिंडदान करे, श्राद्ध तर्पण करे। पुण्य नाम नरकम या तारते स पुत्र, जो पुण्य नाम नरक से भी पार कर देता है वो पुत्र है। इसलिए आपको पुत्र बनना है। पुत्र नरक से तारने वाला है। एक होता है लड़का, जो माता पिता से लड़ करके हिसाब मांगता है, वो लड़का है। दो मेरा हिस्सा दो, मेरी जमीन लाग करो, मुझे मकान बांटो, मेरे को गहने दो, ये करो वो करो, वो है लड़का। और एक है बेटा, जो बंटवारा कराता है, बांटो जी बांटो जल्दी, हमें अलग अलग होना है। तो आपको ना बेटा बनना है ना लड़का बनना है, आपको बनना है पुत्र। शास्त्र आज की कथा को यही विराम। ये कथा तुम्हारे घरों में सुख शांति लाए, खुशहाली लाए, किसी के घर कोई दुख शोक रोग कष्ट कलेश ना हो, सब मुझे खुशी खुशहाल नजर आए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। कल मिलेंगे ठीक 11:30 बजे। बड़े नसीबां वाले जेड़े सतसंग जांदे, बड़े नसीबां वाले जेड़े सतसंग आंदे, ओ तां बड़े नसीबां वाले ओ तां बड़े नसीबां वाले जेड़े सतसंग आंदे, सत्संग आंदे जी, जेड़े सत्संग आंदे जी, जेड़े सतसंग